मसीह यीशु में सारे परिवारों का हम स्वागत करते हैं। सारे परिवारों को मसीह यीशु में नमस्कार। आज का हमारा विषय है नए वर्ष में आशीष पाने के लिए क्या करें। नए वर्ष में आशीष पाने के लिए क्या करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब नया वर्ष लगता है तो आप एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और आप कहते हैं कि प्रभु नए वर्ष में आपको बहुतायत की आशीष दे। लेकिन आज हम सीखेंगे कि नए वर्ष में आशीष पाने के लिए क्या करें। सबसे पहली बात, परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करें, जैसा याकूब की पुस्तक 4 के 7 पद में लिखा हुआ है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन के अनुसार शिक्षा देने वाले अगुओं की सुनकर चले। और तीसरी बात है, परमेश्वर के वचन के विपरीत शिक्षा देने वाले अगुओं से सावधान रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि हर नया वर्ष आपके लिए बहुत ही आशीषमय हो, हर एक नए वर्ष में परमेश्वर आपको आशीष दे, तो आपको इन 3 बातों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करें। कई बार मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर के कई ऐसे शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए शिक्षा या प्रेरितों के द्वारा दिए गए शिक्षा के अधीन में हम नहीं रहते हैं, और जिसके कारण से शैतान पर हम जयवंत नहीं हो पाते हैं। बिना परमेश्वर के आप शैतान का सामना नहीं कर सकते। इसलिए शैतान का सामना करना है तो आपके साथ में क्या होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के अधीन होकर आपको शैतान का क्या करना है? सामना करना है। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब है, परमेश्वर ने जो आपको आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने जो आपको नियम और शिक्षा दिया है, उस आज्ञा और उस शिक्षा को अपने जीवन में स्थान देकर चलना। अगर आप प्रभु यीशु की बातों को मान रहे हैं तो आप अपने आप को प्रभु यीशु के अधीन कर रहे हैं, और जब आप परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करेंगे तो शैतान आपके पास से भाग निकलेगा, क्योंकि शैतान ही है जो आपके जीवन में कई प्रकार के कष्टों को, कई प्रकार के दुखों को, कई प्रकार की समस्याओं को शैतान ही लाता है। आपके पारिवारिक जीवन में अशांति, आपके व्यक्तिगत जीवन में अशांति कौन लाता है? शैतान। और ये कब होता है? जब आप परमेश्वर के वचन के अधीनता से बाहर हो जाते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के विपरीत चाल चलते हैं, तब आपके जीवन में क्या होता है? आपका शांति भंग हो जाता है और उस दुष्ट शैतान को आपके जीवन में कार्य करने का एक अवसर मिल जाता है। इसलिए आपको परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का आपको सामना करना है। मेरे प्रियो, नए वर्ष में अगर आपको आशीष चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा, तभी आप शैतान का सामना कर पाएंगे। और जितने भी परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, जितने भी परमेश्वर के उन बातों को, परमेश्वर की एक बातों को, परमेश्वर की एक शिक्षाओं को अपने जीवन में स्थान देते हैं, वही परमेश्वर के अपने आप को अधीन करते हैं। और जो अपने आप को परमेश्वर के अधीन करता है, परमेश्वर उन लोगों को आशीषमय करता है।
परमेश्वर उनके जीवन में शांति को देता है, परमेश्वर उनके जीवन में सफलता को देता है, परमेश्वर उनके जीवन में उन्नति को देता है मेरे प्रियो। इसलिए इन तीन बातों को हमको गंभीरता से विचार करना है। कई बार क्या होता है, हम विश्वास करते हैं, हम आशा रखते हैं कि परमेश्वर इस वर्ष हमको आशीष देगा, परमेश्वर नए वर्ष में हमारी इच्छा को पूरी करेगा, नए वर्ष में हमको छुटकारा मिलेगा, नए वर्ष में हमको सफलता मिलेगा, नए वर्ष में हमको उन्नति मिलेगा। लेकिन जस्ट उनके विपरीत होता है। किसी प्रकार का हमारा समस्या का समाधान नहीं होता, परंतु हमारी समस्या और बढ़ जाता है। किसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख का अनुभव नहीं होता, शांति का अनुभव नहीं होता, परंतु जो है और भी हमारे जीवन में अशांति आ जाता है, और भी हमारे जीवन में दुख बढ़ जाता है। कई लोग जब नए वर्ष में प्रवेश करते हैं तो नए वर्ष में प्रवेश करते ही उनके जीवन में घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं, उनके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है, उनके जीवन में कष्ट आना शुरू हो जाता है, उनके जीवन में समस्याएं आना शुरू हो जाता है। कई असफलताओं को उनको देखना पड़ता है और कई लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, कई लोग एक्सीडेंट में, कई लोग दुर्घटनाओं में मृत्यु को प्राप्त करते हैं मेरा प्रियो, नए वर्ष में प्रवेश होते ही। इसलिए हमारा आज का विषय है नए वर्ष में आशीष पाने के लिए क्या करें। तो मैंने जो तीन बातें आपको बताया है उनको आपको अपने जीवन में स्थान देकर चलेंगे तो आप हर एक नए वर्ष में महान परमेश्वर की आशीषों का अनुभव करेंगे, हर एक नए वर्ष में आप शांति का अनुभव करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे मेरे प्रियो। इसलिए आप इन तीन बातों को आप गंभीरता से ले मेरे प्रियो। सबसे पहली बातें, परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करें। दूसरी बातें, परमेश्वर के वचन के अनुसार शिक्षा देने वाले अगुओं की सुनकर चले। कोई भी अगुआ, कोई भी पास्टर अगर मसीह की शिक्षा के अनुसार आपको सिखा रहा है, मसीह की शिक्षा के अनुसार आपको सलाह दे रहा है, मसीह की शिक्षा के अनुसार आपको अगुवाई कर रहा है, तो उस अगुवाई में आपको चलना है मेरे प्रियो। अगर मसीह की शिक्षा के अनुसार से आपको सलाह दिया जा रहा है, अगुवाई किया जा रहा है, तो उस शिक्षा में अगर चलते हैं, उस शिक्षा के अनुसार आप जीवन व्यतीत करते हैं, उस अगुवाई के अनुसार, उस सलाह के अनुसार अगर आप चलते हैं, तो इन सारी बातों से महान परमेश्वर को महिमा मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार शिक्षा देने वाले अगुओं की सुनकर चले। और तीसरी बातें, परमेश्वर के वचन के विपरीत शिक्षा देने वाले अगुओं से सावधान रहे। कई ऐसे अगुवे भी आपको मिलेगा, कई ऐसे शिक्षक भी आपको मिलेगा जो आपको मसीह यीशु के शिक्षा के विपरीत जो है आपको सलाह देगा, जो आपको मसीह की शिक्षा के खिलाफ में आपको ले जाएगा। और मसीह की शिक्षा के विपरीत अगर आप जीवन व्यतीत करेंगे मेरे प्रियो, उन अगुओं की मानकर, उन अगुओं की सलाह से, तो मेरे प्रियो वे आपके जीवन के लिए बहुत ही नुकसान होगा। वो आत्मिक जीवन को भी आपको नुकसान करेगा और भौतिक स्तर को भी आपको खराब कर सकता है मेरे प्रियो। आपके भौतिक जीवन में भी गड़बड़ी को ला सकता है। इसलिए आपको सावधान रहना है। परमेश्वर के वचन के विपरीत शिक्षा देने वाले अगुओं से आपको क्या रहना है? सावधान रहना है। अगर हम परमेश्वर के वचन में, अगर हम बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में मैं आपको बताऊंगा जिन्होंने शुरुआत में परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार से जीवन व्यतीत किया, प्रभु के वचन के अनुसार से चला, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही किया।
लेकिन एक समय आया कि वह जो है परमेश्वर के विपरीत चलने लगा, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं था उन कार्यों को वो करने लगा मेरे प्रियो, जिसके कारण से नए वर्ष में उस व्यक्ति को परमेश्वर ने दंड दिया, उन लोगों को परमेश्वर ने दंड दिया मेरे प्रियो। जितने लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ में जाकर काम किया उन हरेक लोगों को नए वर्ष में महान परमेश्वर ने दंड दिया मेरे प्रियो। आज हम इसी के विषय में हम सीखेंगे मेरे प्रियो। तो मैं बाइबल में से एक राजा योआस के विषय में बताऊंगा। एक राजा योआस के विषय में मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। जब आप दूसरा इतिहास की पुस्तक और 24 अध्याय का 1 और 2 पॉइंट को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर योआस राजा और यहोयादा याजक के विषय में लिखा गया है मेरे प्रियो। तो आइए हम उन वचनों को हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। जब योआस राजा हुआ तब वह 7 वर्ष का था और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम सिबिया था जो बेसेरबा की थी। दूसरा पॉइंट, जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक योआस वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। और इसी वचन को अगर आप जो है दूसरा राजा की पुस्तक 12 के 2 पॉइंट में पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तक यहोयादा याजक योआस को शिक्षा देता रहा तब तक वह वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। यहां पर यहोयादा नामक याजक क्या करता है? योआस राजा की अगुवाई करता है, योआस राजा को सलाह देता है। और जब तक याजक जीवित रहा मेरे प्रियो, तब तक जो है योआस राजा को क्या किया करता था? शिक्षा दिया करता था, और वे परमेश्वर का डर मानकर परमेश्वर के भय में चलता था, और योआस राजा वही काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। इसका कहने का मतलब है यहोयादा याजक के अगुवाई में राजा योआस एक अच्छा कार्य किया जो परमेश्वर को क्या था? भाता था। एक अच्छा जीवन जिया। यहोयादा याजक की अगुवाई में योआस राजा एक अच्छा जीवन व्यतीत किया। लेकिन जब यहोयादा याजक जब मर गया तो उसके मरने के बाद में अन्य अगुओं ने, अन्य प्रधानों ने, अन्य हाकिमों ने उनकी अगुवाई किया मेरे प्रियो। अन्य ने उनकी क्या किया? अगुवाई किया। जैसा कि दूसरा इतिहास की पुस्तक में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, जब आप 24 का 17, 18 और 19 पॉइंट को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, यहोयादा याजक की मृत्यु के बाद में हाकिमों अर्थात प्रधानों ने, यहूदा के प्रधानों ने क्या किया? योआस राजा के पास में आकर दंडवत किया, और योआस राजा जो है उन हाकिमों की सुना, उन प्रधानों की सुना, यहूदा की प्रधानों की सुना, और यहूदा के प्रधानों ने उनको असेरों और मूर्तों की उपासना करने के लिए सिखाया। वे परमेश्वर को छोड़कर, यहोवा के भवन को छोड़कर वे मेरे प्रियो दूसरे देवताओं की उपासना करने लगे, और जिसके कारण से परमेश्वर का क्रोध जो है यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। और उसके बाद में परमेश्वर जो है योआस को और उन अधिकारियों को, उन प्रधानों को सुधारने के लिए परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, जिसका नाम था जकरियाह, जो यहोयादा याजक का पुत्र था। तो आइए हम इन वचनों को भी पढ़ लेते हैं। दूसरा इतिहास की पुस्तक 24 अध्याय 17, 18
और 19 पॉइंट को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत की और राजा ने उनकी मानी। 18 पॉइंट में लिखा है, तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर असेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। यहां पर यहूदा के जो प्रधान हैं और योआस राजा है, ये क्या करने लगे? असेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे मेरे प्रियो। उनकी अगुवाई में चलने लगे, उनकी सलाह को मानकर चलने लगे। यहूदा के प्रधानों ने, यहूदा के हाकिमों ने राजा को जो सलाह दिया और वे परमेश्वर के भवन को छोड़कर वे मेरे प्रियो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करने लगे। सारे प्रधानों ने, सारे हाकिमों ने और स्वयं योआस राजा भी क्या किया? जो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने लगे। अतः उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का और 1900 पॉइंट में लिखा है, तो भी उसने उनके पास नबी भेजे, उनको यहोवा के पास फिर लाए और इन्होंने उन्हें चिता दिया, परंतु उन्होंने कान ना लगाया। अब यहां पर देखते हैं मेरे प्रियो, यहां पर योआस जो राजा है, पहले तो यहोयादा याजक उनकी अगुवाई किया, उनको सलाह दिया, उनको शिक्षा दिया, लेकिन उसके मरने के बाद में यहूदा के प्रधानों ने आकर उनको सलाह दिया, उन्हें गलत सलाह दिया, एक गलत अगुवाई उनको किया, जो परमेश्वर के विरोध में था। ऐसे कार्य करने के लिए उनको उकसाया मेरे प्रियो। और राजा योआस जो है, शिक्षा पाने के बावजूद भी, सीखने के बावजूद भी वे जो है परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करने लगे। और जब परमेश्वर ने देखा योआस और यहूदा के प्रधानों ने परमेश्वर के भवन को छोड़ दिया है और वे अन्य देवताओं की उपासना करने की ओर लग गए हैं, वे परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर को त्याग दिया है और परमेश्वर ने भी उनको त्याग दिया था मेरा प्रियो। वे परमेश्वर को छोड़ दिए थे, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अपने प्रेम को दिखाया और परमेश्वर ने अपने नबी को उनके पास में भेजा ताकि वे सुधर जाए, वे मन फिराए और परमेश्वर के पास में लौट आए। उन्होंने जकरिया नबी को क्या किया? उनके पास में भेजा मेरे प्रियो। मन फिराव का एक अवसर उनको देना चाहता था। और जब दूसरा इतिहास की पुस्तक 24 का 20 पॉइंट में पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यूं कहता है, तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया है। यहां पर परमेश्वर अपने नबी को भेजा, परमेश्वर अपने दास को भेजा जिसका नाम था जकरिया। और जकरिया वहां पर यहूदा के लोगों को, योआस को यहां पर एक सलाह दे रहा है कि तुमने परमेश्वर को त्याग कर, तुमने परमेश्वर के खिलाफ में जाकर काम किया है, तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल दिया है, तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं को अनसुनी करके चला है, तुमने परमेश्वर की शिक्षा को अनसुनी करके चला है। लेकिन मेरे प्रियो, वे लोग सुधरने के बजाय, वे लोग अपनी गलतियों को मानने के बजाय, वे लोग जो है नफरत से भर गए और वे लोग जो है जकरिया को मारने के विषय में योजना बनाया मेरे प्रियो। जकरिया को मारने के विषय में क्या बनाया? एक योजना बनाया मेरे प्रियो। जब जकरिया जो है यहूदा के लोगों का, उन प्रधानों का, हकीमों का और योआस के पाप को दिखाया कि तुमने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया है, परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया है, तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल दिया है, तो
उन्होंने मेरे प्रियो सुधरने के बजाय उनको मारने के लिए योजना बनाया। कहने का मतलब है वो जकरिया से नफरत किया मेरे प्रियो, जकरिया से नफरत किया मेरे प्रियो। और नफरत के कारण राजा योआस जो है जकरिया को मारने का आदेश दिया मेरे प्रियो, मारने का आदेश दिया। और यहोवा के भवन के आंगन पर जकरिया को घात किया गया है मेरे प्रियो। उनको तब तक पत्थर वहां करते रहे मेरे प्रियो, पत्थर वहां करके उसको मारा गया है, पत्थर वहां करके उसको मारा गया है मेरे प्रियो। लेकिन मरते समय जकरिया ने कहा कि यहोवा इसका क्या लेगा, लेखा लेगा मेरे प्रियो। यहोवा इस बातों का दंड देगा। तो मेरे प्रियो, अगर हम इसी को दूसरा इतिहास की पुस्तक और 24 का 21 और 22 को भी पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब लोगों ने उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी करके, कहने का मतलब है मेरे प्रियो, उन्होंने उसको मारने की योजना बनाया है। राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उस पर पथराव किया। और 22 में लिखा है, और यो राजा योआस ने वहां प्रीति भूलकर जो यहोयादा ने उससे की थी उसके पुत्र को घात किया। और मरते समय उसने कहा, यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा लेगा। यहोयादा याजक ने योआस राजा को क्या सलाह दिया था, कैसे उनकी अगुवाई किया था, और उनकी अगुवाई में वो राजा कैसे सफल होता था, कैसे उन्नति किया, कैसे उनकी सेना बढ़ा, इन चीजों को स्मरण नहीं किया मेरे प्रियो। और उनके पुत्र जकरिया को सही बोलने के कारण, सही शिक्षा देने के कारण, सही गाइड करने के कारण नफरत से भरकर उनको क्या कर दिया, घात किया मेरे प्रियो। परमेश्वर के भवन के आंगन में उनको पत्थर वहां से घात किया मेरे प्रियो। और जब घात किया मेरे प्रियो, तो नए वर्ष में राजा योआस के सारे प्रधानों को परमेश्वर ने दंड दिया नए वर्ष में। और इसी का आप लोग पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास की पुस्तक 24 अध्याय का 23 से लेकर 24 तक। तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। 23 में इस प्रकार से लिखा है, नए वर्ष के लगते अरामियों की सेना ने उस पर चढ़ाई की और यहूदा और यरूशलेम आकर प्रजा में से सब हाकिमों को नष्ट किया और उनका सब धन लूटकर दमिश्क के राजा के पास भेजा। और 24 में लिखा है, और अरामियों की सेना थोड़े ही सैनिकों के साथ तो आई, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ में कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया था। इस प्रकार योआस को भी उन्होंने दंड दिया। तो मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर ने जिन प्रधानों ने योआस को गलत दिशा में ले गया, जिन प्रधानों ने, जिन हाकिमों ने योआस को गलत सलाह दिया, गलत शिक्षा दिया, उनको भी परमेश्वर ने क्या किया, अरामियों की सेना के द्वारा दंड दिया। और योआस भी जो गलत मार्ग में चला, परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया, उनको भी अरामियों की सेना के द्वारा उनको क्या किया, दंड किया गया, परास्त कर दिया। योआस के जीवन में एक ऐसा समय था मेरे प्रियो, जो यहोयादा याजक की अगुवाई में चलता था, वो उनको शिक्षा देता था और परमेश्वर जो है उनको हर वर्ष आशीष करता था। 40 साल तक वो जो है यरूशलेम पर, यहूदा पर शासन किया है मेरे प्रियो। 40 सालों तक वो राज्य किया है मेरे प्रियो। 40 साल तक परमेश्वर उनको सुरक्षा प्रदान किया। 40 सालों तक परमेश्वर उनको संभाला है। 40 सालों तक परमेश्वर उनको आशीषमय किया मेरे प्रियो। लेकिन तब तक उनको आशीषमय किया परमेश्वर, जब तक वो परमेश्वर की शिक्षा में बना रहा मेरे प्रियो। जब तक यहोयादा याजक जीवित था और यहोयादा याजक की सलाह में चला मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनको आशीष किया मेरे प्रियो, आशीष किया। हर साल उनका आशीषमय होता था मेरे प्रियो। परमेश्वर
उन दुश्मनों से उनको बचाता था, परमेश्वर उन विरोधियों से उनको बचाता था मेरे प्रियो। परमेश्वर जो है उनको सुरक्षा प्रदान करता था, उनको जयवंत करता था मेरे प्रियो। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, जब योआस परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, जब यहूदा के प्रधानों ने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, तो योआस के पास तो बहुत बड़ी सेना था, लेकिन अरामियों के पास में छोटी सेना था। उस छोटी सेना के द्वारा बड़ी सेना क्या हो गया, परास्त हो गया, और उन सबों को नष्ट किया, और उनके जितने भी धन दौलत है उनको ले गए मेरे प्रियो। तो नए वर्ष में उनको क्या हुआ, दुख हुआ मेरे प्रियो। नए वर्ष में मेरे प्रियो यहूदा में मातम छा गया। नए वर्ष में मेरे प्रियो यरूशलेम में समस्या आया, कष्ट आया, लोगों की मृत्यु हुआ, लोग मारे गए, लोगों का नुकसान हुआ, लोगों का हानि हुआ मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है, जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, जो परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, परमेश्वर उनको आशीष करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर उनको सुरक्षा प्रदान करता है मेरे प्रियो। यदि आप अपने आप को वचन के अधीनता में रहेंगे, अधीनता में देंगे, तो परमेश्वर आपको निश्चय आशीष करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको सफलता प्रदान करेगा। कई बार क्या होता है, हम विश्वास करते कि परमेश्वर हमको आशीष देगा, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारी समस्याओं को दूर करेगा, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमको सफलता देगा, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे भविष्य को उज्जवल करेगा। तभी संभव है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार शिक्षा देने वाले अगुवे की सुनकर चलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि नए वर्ष आपका आशीषमय हो, तो अपने हर एक गलतियों को मानकर, अपने हर एक पापों को मानकर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। जब तक योआस परमेश्वर की शिक्षा में चला, हर नए वर्ष में परमेश्वर ने उनको आशीष दी। जब वह परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर कार्य किया, तब नए वर्ष में परमेश्वर के द्वारा वह दंड को पाया। यदि हम भी मसीह की शिक्षा के विपरीत जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आशा करते हैं कि परमेश्वर नए वर्ष में आशीष देंगे, तो हम बहुत ही बड़ी धोखे में हैं और परमेश्वर के आशीष से हम दूर हैं। परमेश्वर हर एक नए वर्ष में उन्हीं भाई और बहनों को आशीष देता है जो मसीह की शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। इसलिए हर एक नए वर्ष में आशीषित होना है तो मसीह की शिक्षा के अनुसार चले। इन वचनों के द्वारा महान परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।